हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिनल द मेंटर। आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग मार्क्स वर्सेस रैंक के ऊपर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर, कितने नंबर लाने पे आउट ऑफ 360 जो आउट ऑफ 300 जो आपका एग्जाम होता है, 300 नंबर का जो आपका जेईई मेंस का एग्जाम हो रहा है, कितने नंबर लाने पे आपका कितना परसेंटाइल बनेगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कितने नंबर लाने पर आपकी कितनी रैंक बनेगी। ये सारा रोड मैप, ये सारी छोटी छोटी जो अपडेट जो रहती है, कितने नंबर लाने पर कितना परसेंटाइल बनेगा, कितने परसेंटाइल पर कितना रैंक बनेगा, ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए कि भाई इतना मेरा टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ तो इतने नंबर मुझे लाना है। लेकिन अभी आप जितने भी बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, लगभग अप्रैल वाला एग्जाम होगा, तो हो सकता है इसमें कुछ बढ़ोतरी हो। 1 लाख 1.5 लाख लगभग हो सकता है कि इस बार अप्रैल वाले एग्जाम में यूनिक कैंडिडेट 10 लाख के आसपास हो जाएंगे। तो आउट ऑफ 10 लाख आपका रैंक डिक्लेयर होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर लाने पर कितना आपका रैंक बनेगा। आज एक एक्सपेक्टेड आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन किस शिफ्ट में आपका पर्टिकुलर एग्जाम हो रहा है। कभी कभी किसी की शिफ्ट में क्या होता है कि बहुत कम नंबर पर अच्छा परसेंटाइल बन जाता है, किसी की शिफ्ट में क्या होता है बहुत ज़्यादा नंबर पे वही परसेंटाइल बनता है। तो ये पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। बहुत बार बताया है, पूरी टेबल मैंने इसमें आपको बना के दी है कि किस शिफ्ट में कितने नंबर पे कितना परसेंटाइल बना था। पिछले साल भी बताया था, इस साल भी बताया, एडवांस के लिए भी बताया मैंने आपको और आपको जेईई मेंस के लिए बताया है। तो ये सारी चीज़ें, सारी तैयारियां आपकी होनी चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। जनवरी वाला एग्जाम आपका होने के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, हम सेमिनार की डेट डिक्लेयर करेंगे। इस बार उम्मीद करता हूँ अगर बच्चों का सपोर्ट मुझे ठीक ठाक मिलता रहा, पेरेंट का सपोर्ट जैसे मुझे पिछले साल मिला, मैं इंडिया के हर कैपिटल में सेमिनार करने की व्यवस्था बना रहा हूं कि भाई हर कैपिटल में लगभग जितने भी सिटी मुझसे कवर हो पाएंगे, जितने भी स्टेट मुझसे कवर हो पाएंगे, मैं वहां पे सेमिनार इस बार करूंगा। और सेमिनार हमारे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, इसका हम कोई चार्ज बच्चों से नहीं करते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन छोटी बड़ी अपडेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग, आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, उसके बाद आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसके बाद नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं, उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस हैं, उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर के काउंसलिंग तक का जो भी प्रोसेस रहता है, इसका पूरा एक रोड मैप हम लोगों ने बना लिया है। बहुत जल्द आपको वो पूरा रोड मैप दे देंगे। लगभग 50+ पेज का ये आपका रोड मैप है, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर के और काउंसलिंग तक का पूरा प्रोसेस आपको मिलेगा। एडमिशन की पूरी जानकारी वहाँ पे आपको दी गई होगी, इससे बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। क्योंकि उनके पास जब फोन कॉल्स बच्चों के पास आते हैं, उससे बहुत कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सा फॉर्म भरूँ, कहाँ जाऊँ, क्या फीस को बिना देखे बच्चा फॉर्म भर देता है। तो फीस बिना देखे आपको कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। अपनी फैमिली का एक बजट देखिए कि भाई फैमिली का क्या बजट है, आप उस कॉलेज के लिए पढ़ाने के लिए वो कैपेबल है, अफोर्डेबल है आपके लिए वो सब, तभी आप उस फॉर्म को भरिए। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर के जितने भी कॉलेज हैं, इसका पूरा रोड मैप बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। 2021 और 2022 ये आपका जो कट ऑफ रहता है, आप जैसे कट ऑफ को लेकर के बच्चों में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि भैया हमारा कट ऑफ क्वालिफाई नहीं है। मेरे पास फ़ोन आता है, सर हमारा बच्चा जेईई मेंस का एग्जाम दिया है पर वो फेल हो गया, वो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाया है, तो उसको कॉलेज का मिल पाएगा। देखिए, कट ऑफ क्वालिफाई होने से कॉलेज का कोई लेना देना पहली बात तो होता ही नहीं है। जैसे कोई बच्चा अगर मान लीजिए मणिपुर का है, ठीक है, कोई बच्चा अगर मणिपुर का है, मिजोरम का है, मेघालय का है, अगरतला का, अरुणाचल प्रदेश का है, और उसके अगर मान लीजिए 50 नंबर आते हैं या 60 नंबर आते हैं आउट ऑफ कितने 300, ये नंबर अगर वो लेकर के आ रहा है, तो इन नंबर पे या इसकी परसेंटाइल मान लीजिए 50 परसेंटाइल अगर उसकी आ जाती है, तो 50 परसेंटाइल पे जो उसका रैंक बनने वाला है वो 4 से 5 लाख बनेगा। और उस रैंक पे भी क्वालिफाइड तो वो नहीं है। अगर वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो वो क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन इन जितने भी नॉर्थ जो आपके यूनियन टेरिटरी के जो स्टेट हैं, वहाँ पर जनरल कैटेगरी के बच्चे को भी 8 से 9 लाख रैंक पे वहाँ का एनआईटी मिल जाता है। तो कट ऑफ से तो कोई मतलब ही नहीं बचा। अगर मान लीजिए जैसे 2021 में आपका 87.899 परसेंटाइल आपका कट ऑफ गया था, किसका, जनरल कैटेगरी का। उसके बाद यही 2022 का आपका 88.412 परसेंटाइल रहा था 2022 में जनरल का। ओबीसी एनसीएल की 8.023 परसेंटाइल आपका ओबीसी का रहा 2021 में। 67.009 आपका परसेंटाइल रहा है 2022 में ओबीसी का। जनरल ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं, 46.88 रहा था 2021 में। 63.111 आपका रहा था परसेंटाइल किसने, 2022 में जनरल ईडब्ल्यूएस का। एससी कैटेगरी देखते हैं 46.882 और एसटी का देखेंगे 2022 में 43.08। उसके बाद एसटी का देखेंगे 34.673 और 2022 में देखेंगे 26.777 है, ये आपका परसेंटाइल रहा था। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं, ये उनका कट ऑफ है, ये उनका ग्राफ है जो 2.5 लाख की क्राइटेरिया में को फुलफिल कर रहे हैं। जो भी बच्चा जेईई मेंस के एग्जाम के बाद, जेईई मेंस का एग्जाम होता है, जेईई मेंस के एग्जाम के बाद जो बच्चा जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया जाता है, किसके लिए, जेईई एडवांस के लिए जो बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं, ये उनका कट ऑफ है। कट ऑफ क्लियर होना या ना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जेईई में एडवांस का पेपर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इससे कॉलेज का कोई लेना देना नहीं होता है, इससे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, ये है कि जो आपका अच्छा रैंक आता है, जो टॉप परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, उनको नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में अच्छी ब्रांचेस मिल जाती हैं। लेकिन अगर बात करें कि कॉलेज मिलेगी, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको 30,000 रैंक पर भी मिल जाते हैं, मैंने बहुत बार वीडियो में डिटेल में बताया है। और वही कॉलेज आपको 3 लाख रैंक पर भी मिल जाएगा पैरेलली। अब आप समझिए कि एक ही कॉलेज में आपको 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एचबीडी
जेयू कानपुर है, जेईसी जबलपुर है, वाईएमसी फरीदाबाद है, डीटीयू है, एनएसयूटी है, आईजीडीटीयू है, एमएआईटी है, एमएसआईटी है, बहुत सारे आईटी लखनऊ है, केनेडी सुल्तानपुर है, ट्रिपल एम गोरखपुर है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो मैं बता दूंगा आपको। एक ही रैंक पे आपको एक ही कॉलेज के अंदर आपको 2 बच्चे मिल जाएंगे, उनमें वेरिएशन आपको बहुत देखने को मिलेगा। एक बच्चा सीएस में पढ़ रहा होगा, दूसरा वहाँ पर मैकेनिकल, सिविल या अदर ब्रांचेस में पढ़ रहा होगा। तो ये आपका 2021 का कट ऑफ रहा जो बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई किए गए थे। ये आपका 2022 का कट ऑफ रहा जो बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई किए गए थे। तो जितना ही बच्चा है जो आईआईटी को टारगेट कर रहा है, जितना ही बच्चा है 2023 के एग्जाम में जो बैठने जा रहा है, चाहे वो पहली बार एग्जाम देने जा रहा हो या फिर वो ड्रॉप आउट हो दूसरी बार एग्जाम देने जा रहा हो, आईआईटी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, जे एडवांस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उम्मीद लगा करके चलिए कि ये परसेंटाइल आपको लाना ही पड़ेगा। इस एटलीस्ट ये परसेंटाइल आपको लाना ही पड़ेगा, और इस परसेंटाइल के बाद आप एडवांस के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद जब आप एडवांस का एग्जाम देंगे 40 से 45 हज़ार बच्चा वहाँ क्वालिफाई किया जाता है, और फिर उसके बाद आपको रैंक काउंसलिंग के हिसाब से जो सा काउंसलिंग जो होगी उसके हिसाब से आपको आईआईटीज़ नहीं मिल रहा है तो आपको आईआईएससीआर, आईआईएससी तिरुवनंतपुरम, आईआईएससी बैंगलोर, आरजीपीआईटी रायबरेली जैसे इंस्टीट्यूट आपको एडवांस की रैंक से मिलते हैं। तो आगे देख लेते हैं। ये आपके मार्क्स हैं, ये रहे आपके नंबर आउट ऑफ 300 नंबर का जो आपका पेपर होता है जेईई मेंस का, और ये रही आपकी ऑल इंडिया रैंक। ये आपकी हो गई ऑल इंडिया रैंक। तो कितने नंबर लाने पे कितनी रैंक बनेगी अभी हम लोग बात करेंगे। एक्सपेक्टेड आपका रैंक 20 to 10, मतलब अगर आप कोई भी ऐसा बच्चा है जो 10 से 20 के बीच में, मतलब ऑल इंडिया रैंक आपकी 10 to 20 के बीच में अगर टारगेट कर रहा है तो उसको नंबर लाने पड़ेंगे 285 से 292 के बीच में। ये एक एक्सपेक्टेड आइडिया है, बाकी पेपर की डिफिकल्टी लेवल और यूनिक कैंडिडेट जो बैठेंगे अप्रैल वाले एग्जाम में उस पर डिपेंड करता है। मैं बार बार एक बात आपको बोलता हूँ कि 280 से 285 के बीच में अगर आप नंबर टारगेट कर रहे हो, 280 से 285 के बीच में अगर आप नंबर टारगेट कर रहे हो, तो आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो 45 से 25, मतलब अंडर 50 अगर आप बात करें, ऑल इंडिया रैंक 50, अगर आप 50 के अंदर ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं 50 के अंदर, तो आपको 280 से 285 मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे। उसके बाद 268 से 279, तो ये आपका हो गया 106 से 65, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी हो गई आउट ऑफ 150। उसके बाद आपका हो गया 250 से 267, मतलब 250 से 267, ये आपका रैंक कितना हो गया 110 से 525, मतलब आप मान के चलिए कि 1000 के अंदर आपका रैंक आ जाएगा। आउट 1000 के अंदर AIR अगर बच्चों चाहिए आपको, जितना ही बच्चा है जो 1000 के अंदर AIR टारगेट कर रहा है उसको नंबर टारगेट करने पड़ेंगे 250 से 267, ये मतलब 270 आप मान लीजिए कि ये नंबर आपको मोटा मोटा लेकर चलना पड़ेगा 250 से 270 के बीच में। 231 से 249 नंबर अगर आप बच्चों लेकर के आते हो आउट ऑफ 300, तो आपका जो रैंक बनेगा वो आपका कितना होगा 1385 से 550, मतलब 500। देखिए कितने नंबर पे कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है, 10-10, 15-15 नंबर पे इतना सारा वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है रैंक में। जस्ट डबल ट्रिपल का आपको अभी आगे भी देखने को मिलेगा। एक एक नंबर पे आप मान के चलिए कि 10-10 हज़ार, 2-2, 15-15 हज़ार रैंक खिसक जाती है। 2-2, 3-3 नंबर अगर आपके कम हो जाते हैं तो आपकी 10-15 हज़ार से ऊपर रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये आपका 215 से 230 के बीच में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपकी रैंक हो जाएगी 3000 के अंदर। अगर आप 3000 के अंदर, मतलब 2799 से 1420, अगर आप 3000 के अंदर रैंक टारगेट कर रहे हैं, AIR टारगेट कर रहा है कोई बच्चा 3000 के अंदर मैं रैंक लेकर के आऊँ, तो आप मान के चलिए 215 से 230 के बीच में आपको नंबर टारगेट करने पड़ेंगे। इस पर आपको आराम से टॉप 5 टॉप 10 NITs में CS मिल जाएगा। NSUT है, DTU है, IIIT दिल्ली है, और आपका IIIT बैंगलोर है, IIIT हैदराबाद है। ये इंस्टीट्यूट आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट जो है इस रैंक पे आपको आराम से मिलेंगे। 215 से 200 से 214 के बीच में अगर आप मार्क्स टारगेट बेटा कर रहे हो, 300 नंबर में से अगर आपके ये आते हैं तो आपकी जो रैंक है वो हो जाएगी कितनी 5000 के अंदर 5000 के अंदर रैंक अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको नंबर लाने पड़ेंगे 200 से 214 के बीच में। 190 से 199 के बीच में अगर आप नंबर टारगेट कर रहे हो तो आपकी रैंक हो जाएगी 6665 से 4830, मतलब 4830 से 6665, मतलब आप मान के चलो कि लगभग 7000 के अंदर आपकी रैंक, 7000 के अंदर आपकी रैंक हो जाएगी। और इस पे भी आपको बहुत टॉप 10 NIT में आराम से कुछ EC CS कुछ ना कुछ मिलेगा। इसके अलावा आपका DTU है, NSUT है, IIIT दिल्ली है, इवन आपका IIIT हैदराबाद में पिछले साल 10,000 रैंक तक EC ही मिला है। 175 से 188 नंबर अगर आप टारगेट कर रहे हो आउट ऑफ 300, तो आपका रैंक हो गया 10,750, मतलब आपका लगभग 10,000 के आसपास, 10 से 11,000 के बीच में आपका जो रैंक है, 10 से 11,000 के बीच में आपका ऑल इंडिया रैंक बनने वाला। ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी जो है ये सिचुएशन रहती है कि भाई 10,000 रैंक अगर किसी बच्चे की आती है तो उसको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट इंडिया में मिल जाएंगे और बहुत अच्छे कॉलेज में उसको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। 160 से 175 के बीच में अगर आप नंबर टारगेट कर रहे हो तो आपका रैंक हो जाएगा 11,000 से लेकर के और लगभग आपका 17,000 के बीच में आपका ये रैंक, लगभग 16,500 17,000 के बीच में आपका रैंक रहेगा, मतलब 20,000 के अंडर आपका रैंक ये रहेगा। 20,000 के अंदर अगर आप रैंक लेकर के आना चाहते हो तो 160 से 175 मार्क्स आपको टारगेट करना पड़ेगा आउट ऑफ कितना 300। अब देख लेते हैं हम लोग आगे। 149 से 159 के बीच में अगर आप नंबर टारगेट कर रहे हो तो आपका रैंक हो जाएगा 16,000 से
21,000 के बीच में, ठीक है। ये आपका रैंक हो गया लगभग 21-22 हज़ार। 131 से 148 नंबर अगर आप टारगेट कर रहे हो आउट ऑफ 300, ये 300 नंबर का आपका रहता है टोटल पेपर, तो आपका रैंक हो जाएगा 22,000 से 32,000 के बीच में, ठीक है। देखिए 110 से 119 के बीच में नंबर अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपका रैंक हो जाएगा 44,000 से 55,000 लगभग, या 54,000 मान के चलिए। ये आपका अंडर 55,000 के आसपास आपका रैंक हो जाएगा। 102 से 110 के बीच में नंबर अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप 55,000 से 65,000। 95 से 101 के बीच में अगर नंबर आप टारगेट कर रहे हो लगभग आपका 95, 100 या 110 नंबर अगर आप लेकर के आते हो 101, ठीक है, तो आपका जो रैंक है एक्सपेक्टेड वो हो जाएगा आपका 66,000 से 76,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर आप 90 से 95 के बीच में नंबर आप टारगेट कर रहे हो तो आपका रैंक हो गया 78,000 से 87,000। उसके बाद 90 से 80 से 90 के बीच में अगर आप नंबर टारगेट कर रहे हो लगभग आप 80-90 नंबर अगर टारगेट कर रहे हो 80-90 के बीच में, तो आपका जो रैंक है वो हो जाएगा 1,09,300, मतलब समथिंग आप मान के चलो 90,000 से और 1,00,000, 90,000 से ये आपकी हो गई 90,000 से 1,00,000 ऑल इंडिया रैंक। 40 से 60 के बीच में अगर आप बेटा नंबर टारगेट कर रहे हो आउट ऑफ 300, ये बिल्कुल लास्ट वाली कंडीशन होती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे पास आते हैं जिनका परसेंटाइल 20-30 के आसपास होता है, जिनके नंबर 10, 15, 20, 40 के आसपास आते हैं, उनकी रैंक भी 8,00,000 के आसपास रहती है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस रैंक पे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आपको इस रैंक पे भी अच्छा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट भी मिलेगा और उसके बाद आपको प्राइवेट भी मिलेगा। उसके बाद आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑप्शन रहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑप्शन रहते हैं। 9-9, 8-8 लाख रैंक पे आराम से आपको GFTIs भी मिल जाते हैं। अगर किसी बच्चे के पास ड्रॉप आउट का ऑप्शन नहीं है, जैसे ये कंडीशन अगर किसी बच्चे की आ जाती है कि भाई अगर 40-50 के आसपास नंबर आ रहा है और 9.5 लाख 10 लाख के बीच में अगर आपका ये 10 लाख भी हो सकता है, जो यूनिक कैंडिडेट आपके बैठेंगे तो ये 10 लाख भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका 10 लाख भी हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। 3 लाख से 9 लाख के बीच में लगभग 9.5 लाख के बीच में अगर 40-50 नंबर आप लेकर के आते हो तो आपका ये रैंक बनने की संभावना है। लेकिन इस कंडीशन में भी अगर यहाँ से आप बाहर निकल रहे हो इस कंडीशन में भी आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे इस कंडीशन में आपको? स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज आपको मिल जाएंगे। मैंने बहुत बार बताया है, फिर से वीडियो डाल देंगे एक बार अलग से पूरा कि ये 80,000 से अगर आपका रैंक आता है 8 लाख के बीच में, एक पूरा वीडियो बना देंगे इस पर। 80,000 से 8 लाख के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो आपको कौन कौन से कॉलेज के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। हालांकि मिल तो आपको NITs भी जाएंगे, लेकिन NITs में वही मिलेगा बायोकेमिकल, टेक्सटाइल, मटेरियल, फूड या बायोटेक वगैरह, ये ब्रांचेस आपको NITs के अंदर मिलेंगी। और स्टेट गवर्नमेंट में आपको अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के आपके पास ऑप्शन रहेंगे इस पर, और आपके पास GFTIs के ऑप्शन रहते हैं। इसके अलावा प्राइवेट में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, दिल्ली के अंदर हैं, बेंगलोर के अंदर हैं, उसके बाद आपका उत्तराखंड के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। प्राइवेट पे भी पूरा रिसर्च हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा से, एक पूरी डिटेल में हम आपको लगभग 100+ कॉलेज का हम बना के देंगे। जो हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर गवर्नमेंट में अच्छा ब्रांच नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको वहाँ पे CS, IT, EC नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट में बच्चा अगर नहीं जाना चाहता है तो कौन कौन से प्राइवेट उनके सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जैसी रिजल्ट आएगा हम आपको सेमिनार की तुरंत डिटेल बता देंगे, डेट्स बता देंगे सारी। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। लगातार मैं बोलता रहता हूँ, आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें 2023 के बच्चों के लिए हम लोगों ने तैयारी करके रखी हुई है। 2022 हम लोगों ने जो बच्चों की काउंसलिंग की है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में बच्चे पहुंचे हैं। बहुत सारे हमारे खुद के बच्चे तो 3rd ईयर 4th ईयर में हैं, मेंटर से जुड़ना चाहते हैं, बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। और कुछ अगर आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई भी डिटेल आपको जाननी होती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा चाहिए होगा मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे दूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।